1 जनवरी को 12 बजे के बाद हम डांस भी कर लें और नाच भी और डीजे भी बजा लें और हैप्पी न्यू ईयर के नारे भी लगा लें। मेरे प्यारे साथियों, ये कोई मोहब्बत नहीं कि राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान। ये पॉलिसी अपनी जेब में रखो। ये ऐसा इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है, अपनी जेब में रखो और पूछो। आज भी मेरे साथी मेरे साथ मौजूद हैं। ये ज़िले जमीयत अहले हदीस लखनऊ के नाज़िम मौजूद हैं। ये डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब भी मौजूद हैं। ये डॉक्टर मोइन साहब भी मौजूद हैं। ये मेरा बेटा हुसैन आया, ये भी मौजूद है। और हमारा ड्राइवर हमारे साथ, ये सब मौजूद है। मैं रात में 11:30-12 बजे तक इनकी क्लिनिक पर बैठा हुआ था। ये खदरा में इनका घर है, क्लिनिक है। मैं इनके पास बैठा हुआ था। मैंने कहा थोड़ा सा वहां चल के चाय पी के आते हैं। नहीं जा पाए, पक्का पुल तक नहीं पहुंच पाए और वापस आना पड़ा क्योंकि रास्ता इतना जाम था। इतना जम के मनाया जाता है और मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़। और राजधानी है, कैपिटल है लखनऊ। पर्दा नाम की कोई चीज नहीं। मेरे भाइयों, अंदाजा लगा सकते हैं मोहब्बत का मयार क्या है। एक सहाबी रसूल है, उनकी बीवी है, बच्चा उनकी बीवी के पेट में है। और सुनिए, कहते हैं अबू दाऊद की हदीस, अबू दाऊद की रिवायत, लीबनान, अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी, उससे मेरे 2 बच्चे थे, मिसलुल्लुलुवैन, बिल्कुल मोतियों की तरह जगमगाते हुए बड़े खूबसूरत। लेकिन मेरी बीवी आए दिन आपको उल्टा सीधा बोलती रहती थी। आए दिन मेरी बीवी आपको उल्टा सीधा कहती रहती थी। एक दिन दस्तरखान लगा दिया, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ने लगा, आप वाज़ो नसीहत करने लगी, मैं सुनने लगा। बच्चों को भूख लगी थी, मेरी बीवी ने कहा अब्बू को आ जाने दो। मेरे बेटे मेरे इंतजार में थे, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो गई। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, मेरी बीवी ने मुझे डांटते हुए कहा, कहां थे बच्चे, कब से भूखे मर रहे हैं और तुम मोहम्मद की बकवास सुनने में टाइम बर्बाद करते हो। तुम मोहम्मद की पास मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, उसने नाम लेकर कहा, और तुम मोहम्मद की फालतू बातें, फजूल बातें सुनते रहते हो। तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, अपने बेटों की फिक्र नहीं। अल्लाह के नबी, उसने आपको बदज़बानी से बोला, आज मुझसे एक गलती हो गई। फरमाया क्या? कहा अल्लाह के नबी, ऊंट को नहर करने का खंजर पड़ा हुआ था। अबू दाऊद की रिवायत, अल्लाह के रसूल, ऊंट को नहर करने का, ऊंट को ज़िबा करने का खंजर पड़ा हुआ था। मेरी नजर उस खंजर की ऊपर पड़ी। मेरी बीवी हामिला थी, उसके पेट में बच्चा था। 2 बच्चे पहले ही से मेरी बीवी से पैदा हो चुके थे, बिल्कुल मोतियों की तरह। लेकिन उसने आपको उल्टा सीधा बोला। मैंने वो खंजर उठाया और मैंने वो पूरा का पूरा खंजर अपनी बीवी के पेट में मार दिया। आय अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी का पेट फट गया। मेरी बीवी तड़प कर उसी जगह पर मर गई। आय अल्लाह के नबी, मैं मुजरिम हूं, मैंने जुर्म किया है। अगर इस पर कोई सजा इस्लामी शरीयत में बनती है तो मैं हाजिर हूं। मुझे सजा देना चाहे तो दे दे, मुझे सब कुछ मंजूर है। लेकिन अब आपके बारे में बदकलामी सुनना मुझे मंजूर नहीं। आपको कोई बुरा भला कहे तो ये सुनना मुझे मंजूर नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जाओ, अल्लाह के सिपाहियों से इंतकाम नहीं लिया जाता, क्योंकि ये कुरान का फैसला, ये हदीस का फैसला है। दुनिया में किसी को नाहक कत्ल नहीं किया जाएगा, लेकिन रसूलुल्लाह को गाली देने वाले, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले की एक ही सजा इस्लाम के अंदर कि उसको इस दुनिया में रहने का हक नहीं है, उसको इस दुनिया में जिंदा रहने का अधिकार नहीं है।
उस औरत से कोई बदला नहीं लिया। आप देख रहे हैं, बाप से ज्यादा मोहब्बत, औलाद से ज्यादा मोहब्बत, बीवी से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से हो रही है। इसी को कुरान ने कहा है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। अपने आबाओ अजदाद से ज्यादा, अपने बेटों से ज्यादा, अपने भाइयों से ज्यादा, अपनी बीवियों से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, अपने मालो दौलत से ज्यादा, अपनी तिजारत से ज्यादा, अपनी बिल्डिंगों और महलों से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। गारे सौर का मंजर याद है, 50 मरतबा अपनी मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर अपने खतीबों से सुना होगा आपने। हुक्म, यहाँ काफिरों ने प्लान बना लिया और हर कबीले के सरदार ने यह प्लान बनाया कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में घुसकर हम सब लोग नबी अकरम पर हमला करेंगे, ताकि खून का इल्जाम किसी एक कबीले पर ना आए बल्कि सब पर आए। और ये कुरैश, ये बनु हाशिम के लोग फिर सब लोगों से बदला नहीं ले सकेंगे, सारे कबीलों वालों से जंग नहीं लड़ सकते। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाखबर कर दिया कि ऐसी ऐसी प्लानिंग है। अल्लाह के नबी ने हजरत अली को बुलाया और कहा, अली आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर सो जाना, तुम्हें कोई खतरा महसूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों की अमानतें मेरे पास रखी हुई हैं, कल उनकी अमानतें उनके हवाले कर देना। अमानत देख रहे हैं आप, यहां तो अपने भाइयों की जमीनों जायदादों पर भी कब्जा किए बैठे हैं। अल्लाह के रसूल को अमानतों की इतनी फिक्र थी कि काफिरों ने मारने का प्लान बना लिया, लेकिन आपको फिक्र थी कि अगर मैं चला गया तो लोगों की अमानतें मेरे पास रह गई, लोग हमको क्या कहेंगे कि मोहम्मद तो गया और मेरा माल भी लूट के ले गया, मेरा माल भी मार के ले गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये काफिर कहेंगे आपने कहा अली फला फला की ये अमानत है, उनके हवाले कर देना और तुम मुझे फला जगह पर मिलना, तुम भी मदीना लौट कर मेरे पास चले आना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त नबी अकरम की चादर ओढ़कर सो जाते हैं। कितना बड़ा खतरा मोल लिया, क्योंकि काफिरों का प्लान तो था पूरा का पूरा हमला करने का। हजरत अली चादर ओढ़कर सो रहे हैं। हजरत अली ने फरमाया कि मुझे डर नहीं था, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि तुम सुबह लोगों की अमानतें देखकर तुम भी चले आना मदीना। तो जब नबी ने कहा तो सारी दुनिया झूठी हो सकती है, नबी का फरमान कैसे झूठा हो सकता था? इसलिए मुझे डर नहीं था, मैं जानता था कि काफिर मुझ पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम लोगों की अमानतें वापस कर देना, यानी बगैर अमानतों को वापस किए हुए मैं जाऊंगा नहीं, इतना यकीन था। सूरह यासीन पढ़ी और अल्लाह के रसूल निकल गए। काफिरों की आंखों पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, उनको दिखाई नहीं। अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक जब गए, आगे बढ़ते गए, जिन लोगों ने हज किया होगा, उम्रा किया होगा, उनको मालूम होगा कि मक्का से चंद मील के फासले पर गारे सौर है। वहां पहुंचते काफिर पीछा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार में छिप जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं रुक जाइए, पहले इस गार के अंदर मुझे जाने दीजिए, देख लेता हूं कि इस गार के अंदर कोई मौजी, कोई खतरनाक चीज तो नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस गार में छिप जाते हैं, उस गार के अंदर घुसते हैं, छोटे छोटे सुराखों को देखते हैं, एक चादर थी उनके पास, उसको फाड़ देते हैं और उसके टुकड़े करके उन सुराखों को बंद कर देते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी अब आप अंदर आ जाइए। अल्लाह के नबी उस गार के अंदर दाखिल होते हैं। फरमाया अबू बकर सिद्दीक बैठ गए, अल्लाह के नबी आप अपना सर मेरी रान के ऊपर रख लीजिए। अल्लाह के नबी ने अपना सर रान के ऊपर रखा अबू बकर सिद्दीक के और सो गए। जब सोए तो अबू बकर सिद्दीक की आंखें, नजरें गार की दीवार पर पड़ी कि दो छोटे छोटे सुराख अभी नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कपड़ा तो खत्म हो गया है, अपने पैर के दोनों अंगूठे उन दोनों सुराखों पर लगा दिए। ऐसे करके उन दोनों सुराखों पर अपने अंगूठे लगा दिए। नबी अकरम की रान का सर अबू बकर की रान पर है। एक मौजी
जहरीला जानवर निकलता है और हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे में काटता है। अबू बकर सिद्दीक को उस जहरीले जानवर के काटने की तकलीफ तो हो रही है, लेकिन अपना पैर नहीं हिलाते, अपना अंगूठा नहीं हिला रहे, अपने पैरों को जुम्बिश नहीं दे रहे हैं। अगर मैंने पैरों को जुम्बिश दी, अगर मैंने पैरों को हरकत दी तो पैर हिल जाएंगे, और अगर पैर हिल गए तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाएगी, आपकी नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा। गौर करो, रसूल की जात से भी मोहब्बत, और ऐसी मोहब्बत कि पैर में जहरीला जानवर काट रहा है लेकिन पैर नहीं हिला रहे। अगर पैरों को जुम्बिश दे दी तो पैरों में हरकत होगी, और पैरों में हरकत हुई तो नबी की आंख खुल जाएगी। लेकिन तकलीफ और दर्द की वजह से आंखों से आंसू आ गया, और आंसू गिर गया, टपक गया, और वो आंसू का कतरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के नर्मो नाजुक गाल पर गिरता है। आंसू की गर्मी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बेदार कर दिया। आपकी आंख खुल गई, और जैसे ही नबी अकरम की आंख खुली, नबी अकरम ने कहा, अबू बकर क्या हो गया तुम्हें? अब जाग ही गए तो अब क्या छिपाऊं? फरमाया किसी जानवर ने काट लिया। आपने कहा ये तो जहरीला जानवर है। कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। अपना लुआब दहन, अपने मुंह का थूक लुआब लिया, और हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे पर जहां जहरीले सांप ने या बिच्छू ने काटा था वहीं पर लगा दिया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, जिस वक्त लगाया उसी वक्त मुझे ऐसी ठंडक महसूस हुई कि फिर लगता था कि दर्द का कोई असर ही नहीं है। क्यों ना लोग समझ ही नहीं पाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले नहीं चलते हैं। जब ये चाहते हैं तो रब की रहमतें भी इनके साथ चलती हैं, बरकतें भी इनके साथ चलती हैं। रहमतों और बरकतों का यही तो मतलब होता है। और अल्लाह ने नमाज जब फर्ज की तो कहा था कि हम यही रहमतें और बरकतें तो आपको दे रहे हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी जब चलता है तो रब की रहमत भी उसके साथ चलती है, बरकत भी उसके साथ चलती है। तो मेरे भाइयों, ऐसा कैसे हो सकता है कि लुआब दहन लगाएं और अबू बकर सिद्दीक ठीक ना हो? मैं ये वाकया बयान करके सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, ये मोहब्बत का कौन सा मयार था, ये मोहब्बत की कौन सी कसौटी थी कि पैर में बिच्छू काट रहा है लेकिन पैर नहीं हिला रहे हैं कि नबी की आंख खुल जाएगी। ये मोहब्बत का कौन सा मयार था? और हम तो शादियों में जब आतिशबाजी चलाते हैं तो उस वक्त ही सोच लिया करें, जो बंदूक की फायर कर रहे हैं या जो आतिशबाजी चला रहे हैं, ये बंदूक की फायर अल्लाह के नबी ने कहा था कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, ये मजूसियों की अलामत है। जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, हम निकाह जैसे सुन्नत जैसे अजीम काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस सुन्नत जैसे अजीम काम में भी हम मजूसियत हमारे यहाँ दाखिल हो जाती है। हिंदुआना रस्म 250-300 बारातियों की फौज, बल्कि चोरों लुटेरों की फौज तैयार हो जाती है, गासिबों और डाकुओं की फौज तैयार हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, हम ये भी नहीं सोचते हैं कि लड़की वाला कितना गरीब है, उसने कहीं बैंक से लोन तो नहीं लिया है अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए। इस बेचारे ने कहीं हमारी मनमानी बात को तस्लीम तो नहीं किया है। लड़की वाला किसी को कहते कि भाई 20 आदमी ले आना, ठीक है ले जाओ। लड़की वाला कहते 50 आदमी ले आना, चलो ठीक है ले आओ। लेकिन लड़की वाले से ये कहना, नहीं साहब 50 में हमारा नहीं बनेगा, 150 आदमी आएंगे, ये लड़की वालों के घर पर इस तरीके की सिफारिश करने वालों, सुन लो, तुम उस खाने को खाने जाते हो, उसने थूका और तुमने चाटा। उसकी दिक्कत यह है कि बेचारा 50 को खिला सकता है और तुम 150 खिलवा रहे हो। तुम कह रहे हो साहब 50 में तो कुछ नहीं होगा मेरा, 200 से कम में नहीं बनेगा। वो कह रहा मेरे पास 50 की ताकत है और तुम 200 मनवा रहे हो, यानी वो दावत दे नहीं रहा, तुम जबरदस्ती ले रहे हो। ये कहां का इंसाफ है, ये कहां की दावत है? और तुम इसको कहते हो साहब लड़की वाला बुला रहा है, अगर कोई खुशी से बुलाए तो जाने में क्या हर्ज है, ये खुशी से बुला रहा है। लड़की वाला कह रहा है 50 लोगों
को ले आओ। आप 200 लेके जा रहे हो, आप 250 लेके जा रहे हो और आप कह रहे हो साहब उसने मान तो लिया है, मजबूरी में माना है, उसकी मजबूरी को उसकी रजामंदी तस्लीम मत कीजिए। ये कौन सा मायार था? जंगे खंदक खत्म हो जाती है, जंगे खंदक खत्म हो जाती है, एक यहूदिया औरत अल्लाह के रसूल की दावत देती है। सुनिए, एक यहूदिया औरत अल्लाह के रसूल की दावत करती है। अल्लाह के रसूल ने दावत को कबूल कर लिया। यहूदिया के यहां आपने अपने साथी हजरत बशीर को लिया और कहा चलो, 2 लोगों की दावत उसने दी, हम लोग चलते हैं। आप सहाबी रसूल हजरत बशीर के साथ उस यहूदिया औरत के घर तशरीफ ले गए। उसने खाने में जहर मिला दिया। सुना है ना वाकया? मैं मोहब्बत का मायार पूछना चाहता हूं, ऐसी मोहब्बत भी आपने देखी? उसने खाने में जहर मिला दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा खाओ। हजरत बशीर से आपने भी रोटी का लुकमा तोड़ा, आपने भी सालन में डुबोया, हजरत बशीर ने भी डुबोया। हजरत अल्लाह के रसूल ने मुंह में रखा, हजरत बशीर ने भी मुंह में रखा। हजरत बशीर ने लुकमा चबाया और खा गए। अल्लाह के रसूल ने लुकमे को चबाया, लेकिन कुछ अजीब जायका लगा, जहर मिला हुआ था, गोश्त का टेस्ट कुछ अजीब सा लगा, तो आपने उसको थूक दिया। फरमाया कि इस खाने में जहर मिला हुआ है। हजरत बशीर ने क्या कहा? अय अल्लाह के रसूल, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब खाने का लुकमा मैंने अपने मुंह में रखा, मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि खाने का टेस्ट और जायका बदला हुआ है, मुझे बदमजा नजर आया। आपने कहा बशीर फिर तुमने थूका क्यों नहीं? फरमाया अल्लाह के रसूल, मेरे सामने अल्लाह का प्यारा नबी बैठा है, अल्लाह का प्यारा रसूल बैठा है, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मुंह का लुकमा आपके सामने थूकूं। मैंने बेअदबी महसूस की, मैंने आपकी बेइज्जती महसूस की। अगर मैं थूकूंगा तो ये आपकी शान में गुस्ताखी ना हो। मैं उस जहरीले लुकमे को खा गया। उस जहर के असर से हजरत बशीर बाद में इंतकाल कर गए। अल्लाह के रसूल ने अपना किसास तो माफ कर दिया। अय यहूदिया, तूने मुझे जहर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन हजरत बशीर जो तेरे दिए हुए जहर से इंतकाल कर गए, उनका किसास लिया जाएगा। मजमे आम में उस यहूदिया औरत को लाया गया और उसको कत्ल कर दिया गया। हजरत बशीर का किसास लिया गया, क्योंकि इस्लाम में कत्ल का बदला कत्ल है, उसका किसास लिया गया। मैं इस वाक़े को सामने रखकर मेरे भाइयों सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आपसे कि ये कौन सा मायार था मोहब्बत का, कि जायका पता चल गया, मजा पता चल गया कि इस खाने में अच्छी चीज नहीं है, बदमजा है, नुकसान पहुंचाएगा ये खाना, लेकिन इसके बावजूद चबा रहे हैं और खा रहे हैं। ये थूक इसलिए नहीं रहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेअदबी हो जाएगी। ये मोहब्बत का कौन सा मायार था? एक सहाबी, पूछो, ये उलमा बैठे हैं, पूछो। अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, और मुस्लिम शरीफ की हदीस, एक सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। आपने देखा है, उठाओ मुस्लिम शरीफ किताबुल लिबास, आपने फरमाया इधर आओ, ये सोने की है। हाँ। आपने निकाला, फनज़अहू, आपने उसको निकाला, फतरहू, और आपने उस अंगूठी को जमीन पर फेंक दिया। और सुन लो, मोहब्बत रसूल का ये कौन सा मायार था? सोने की अंगूठी को सहाबी रसूल की उंगली से निकाल रहे हैं और उसको जमीन पर फेंक दिया और कहा किसी मर्द के लिए जायज नहीं कि वो सोने की अंगूठी
पहने। क्या कहा? किसी मर्द के लिए जायज नहीं कि वो सोने की अंगूठी पहने। इससे क्या नतीजा निकलता है? इससे नतीजा निकलता है कि औरतें सोने की अंगूठी पहन सकती हैं, मर्द के लिए जायज नहीं है। अल्लाह के नबी ने उस सोने की अंगूठी को जमीन पर फेंका और आगे बढ़ गए। जब अल्लाह के नबी आंखों से ओझल हो गए तो सहाबाए किराम की एक जमात वहां बैठी थी, खड़ी तशरीफ रखी हुई थी। किसी ने फरमाया उठा लो। इन्होंने कहा क्यों? उठा लो। इन्होंने कहा क्यों? कहा सुना नहीं। साहबा क्या कह रहे हैं? सुना नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया किसी मर्द के लिए जायज नहीं कि वो सोने की अंगूठी पहने। मेरे भाई इस अंगूठी को उठा ले, अपने घर में अपनी माँ को, बहन को, बेटी को, बीबी को, किसी को दे देना, उनके पहनने के काम आ जाएगी। आए हमारे जमाऊ वालों, कंडोज वालों, नाम से मुख्तलिफ अजलास से तशरीफ लाने वालों, सुबह फजर की नमाज के बाद ये तकरीर मुख्तलिफ यूट्यूब चैनलों पर आ जाएगी और पूरी दुनिया इसको सुन लेगी। जो तकरीर आपके घमाए चौमाऊ में हो रही है, सुबह 10 बजे तक ये पूरी दुनिया में गूंजने लगेगी, फैलने लगेगी। आजकल सोशल मीडिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतनी तरक्की कर चुकी है। हाँ सुनो मेरे भाइयों, ये आवाज मेरी वो लोग भी सुनेंगे जो यहाँ मौजूद नहीं। जब वो सुनेंगे तो उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए ये मोहब्बत रसूल का कौन सा मयार था, ये कौन सी कसौटी थी। साहबा कह रहे कि इस अंगूठी को उठा लो, अपने घर की माँ, बहन, बेटी, बीवी को दे देना, वो पहन लेंगी, क्योंकि नबी ने मर्दों के लिए हराम करार दिया है, औरतों के लिए नहीं। लेकिन जिस सहाबी के उंगली से सोने की अंगूठी निकाल कर फेंकी थी, उस सहाबी का जवाब ये था, मैं कैसे इस अंगूठी को उठा लूं जो जमीन पर पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे नबी ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सोने की अंगूठी को मेरी उंगली से निकाल कर मेरी पॉकेट में नहीं डाला, मेरे हाथ में देकर ये नहीं कहा जाओ अपने घर में माँ, बहन, बेटी को पहना देना, बल्कि मेरे नबी ने इस अंगूठी पर नफरत की नजर डाली है और मेरी उंगली से निकाल कर जमीन पर फेंक दी है। मेरे नबी ने जिस नफरत भरी नजर से इस अंगूठी को देख लिया है, मैं उस अंगूठी को जमीन से उठाकर अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को और अपनी बीवी को पहनाना भी गवारा नहीं करूंगा। मेरे नबी ने उस अंगूठी पर नफरत की नजर डाली है, मैं उस अंगूठी को भी न उठाना गवारा नहीं करूंगा। जबकि अल्फाज ये थे कि किसी मर्द के लिए जायज नहीं, लेकिन उस साहबी ने क्या कहा, मेरे हाथ में कहां दी, वो तो जमीन पर फेंक दी। और जिस अंगूठी को मेरे नबी ने जमीन पर फेंका हो, मैं उसको उठाकर अपने घर की किसी औरत, किसी लेडी को, किसी खातून को पहनाना भी गवारा नहीं करता। यह मोहब्बत रसूल का कौन सा मयार था? कहां है? कुछ तो सोचे हम, कुछ तो अंदाजा लगाएं हम। उम्मे हबीबा नबी की बीवी थी। और कौन थी? नबी की बीवी। और सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी की बीवी। और इनके बाप का नाम क्या था? अबू सुफियान। बाद में इस्लाम लाए, पहले इस्लाम नहीं लाए थे, पहले कट्टर दुश्मन थे। ये वही अबू सुफियान थे जो 100 ऊंटों के लालच में नबी की गर्दन उड़ाने के लिए भी गए थे। सुराका इब्ने जाशम भी 100 ऊंटों के लालच में नबी अकरम की गर्दन को काटने के लिए गया था, उड़ाने के लिए गया था। अबू सुफियान भी नबी का बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन बाद में इस्लाम लाया। लेकिन जब तक वो काफिर था, उम्मे हबीबा पहले इस्लाम ला चुकी थी और वो नबी की बीवी थी। एक बार उम्मे हबीबा
हबीबा नबी की बीवी से उनके बाप अबू सुफियान जो हालत कुफ्र में थे, वो मिलने के लिए जाते हैं कि मैं अपनी बेटी के घर जाऊं। उन्होंने दरवाजे को दस्तक दी। बुखारी की रिवायत सुनिए मेरे साथियों, उन्होंने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया और जैसे ही उम्मे हबीबा ने दरवाजा खोला, क्या देखती है कि सामने मेरा बाप खड़ा है, काफिर बाप है, मुशरिक बाप है। फरमाया अबू अंदर आ जाइए। अबू सुफियान अंदर जाते हैं, जैसे ही बिछे हुए बिस्तर को देखता अबू सुफियान उसके ऊपर बैठना चाहता है। उम्मे हबीबा कहती है मेरे अब्बू रुक जाइए, रुक जाइए। उन्होंने बिस्तर को लपेट दिया, उस बिस्तर को उन्होंने लपेट दिया और सादा चटाई पिछी रहने दी। फरमाया आए अब्बू जान इस चटाई पर बैठ जाइए। अबू सुफियान ने बड़े ताज्जुब से पूछा, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी, आए उम्मे हबीबा, आए नबी की बीवी, मेरी लगती जिगर, मेरी बेटी तूने बिस्तर को क्यों लपेट दिया? लोग तो मेहमान के आने पर बिस्तर बिछाते हैं, तूने बिस्तर को लपेट दिया। मेरी बेटी मैं तेरा बाप हूं, तूने तो इस बिस्तरी को लपेट दिया। ये बिस्तर गंदा था, ये बिस्तर नापाक था, ये बिस्तर क्या था जो तूने इसको लपेट दिया है? क्या मैं इस बिस्तर पर बैठने के लायक नहीं था? बेटी ने जवाब दिया, सुनिए बुखारी की रिवायत, बेटी ने जवाब दिया, अब्बू जान ये बिस्तर नापाक नहीं है, ये बिस्तर बहुत पाक है। ये बिस्तर इतना पाक है कि इस बिस्तर पर आमिना का लाल तशरीफ रखता है, इस बिस्तर पर फातिमा का बाप बैठता है, इस बिस्तर पर आयशा का शौहर सोता है, इस बिस्तर पर सौदा और ज़ैनब बिन्त जहश का शौहर सोता है, इस बिस्तर पर उम्मे हबीबा का शौहर सोता है। उम्मे हबीबा यानी आपकी बेटी का शौहर हस्बैंड इस बिस्तर पे सोता है। अरे अब्बू जान मैंने इस बिस्तर को इसलिए लपेट दिया, इस पाक बिस्तर पर मेरा नापाक बाप कैसे बैठ सकता है, मेरा नजीस और मुशरिक बाप कैसे बैठ सकता है? ये बिस्तर आपके बैठने के लायक नहीं था, क्योंकि इस बिस्तर पर अल्लाह का प्यारा हबीब आराम फरमाता है, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक बेटी का अपने मुशरिक बाप को ये जवाब, मेरे भाइयों मोहब्बत रसूल का ये कौन सा मयार था, मोहब्बत रसूल का ये कौन सा पैमाना था, मोहब्बत रसूल का ये कौम है। और आज हम अपनी जिंदगियों में तलाश करके देखें कि हम कितनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल या उनकी सुन्नतों से कर रहे हैं। हम अपने गरीबानों में झांकें और देखें और तलाश करें। मालूम है आपको, बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहा हूं और सुनिएगा। अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अबू बकर का जमाना आया, 2 साल खिलाफत की, अबू बकर भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उमर फारूक का जमाना आया, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बड़े बड़े मार्का, बड़ी बड़ी जंगें हुई, बहुत से इलाके फतह कर लिए गए, लेकिन बड़ा मुश्किल था किसरा को फतह करना। किसरा बादशाहों का लक़ब हुआ करता था उस जमाने में, तो उसको फतह करना बड़ा मुश्किल था उस बादशाह के इलाके को। कभी जंग होती थी, हारते थे, ये होता था। एक दिन ईरान के बादशाह का लक़ब किसरा हुआ करता था, तो ईरान के बादशाह ने खबर भेजी, आइए हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं है, जंग लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आजकल भी होता है, 2 मुल्कों के दरमियान जब तनाज़ा होता है तो पहले बातचीत के जरिए मसाइल हल किए जाते हैं। तो ईरान के बादशाह ने, किसरा ने एक पैगाम भेजा उमर फारूक के पास, अमीरुल मोमिनीन अपने कासिदों को भेजिए, अपने एलचियों को भेजिए, अपने दूत को भेजिए, आए हमसे बातचीत करें और बातचीत के जरिए मसाइल को हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं। हजरत उमर फारूक ने 2 लोगों को बातचीत के लिए भेजा। 2 सहाबी रसूल बातचीत के लिए ईरान जा रहे हैं। सुनिएगा, बहुत दिलचस्प वाकया है। ये 2 एलची, ये 2 दूत
बातचीत के लिए ईरान के बादशाह से किसरा से बातचीत करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। एक का नाम है रुबी इब्न आमिर, एक का नाम है रुबी इब्न आमिर और एक का नाम है हुज़ैफा इब्न यमान। ये दोनों बड़े जलील कद्र सहाबी गुजरे हैं। इस वाक़े को सुन लीजिए। उसके बाद मैं जानता हूं कि 2:45 बजे तक बैठना और 2:30 बजे तक बैठना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जाने वालों मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। जो बैठे वो तो सुन ही रहे हैं, लेकिन जो जाना चाहते हैं कि वो जाएं। लेकिन इस वाक़े को सुन ले और उसके बाद मेरी तरफ से पूरी इजाजत होगी। वो जाना चाहे तो चले जाएं, लेकिन इस वाक़े को सुन ले। ये हमारी तरफ से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे। दो साहबी हैं, एक का नाम है रुबई इब्न आमिर और एक का नाम है हुज़ैफा इब्न यमान। इन दोनों सहाबियों को हजरत उमर फारूक ने ईरान भेजा, जाओ और बातचीत करके आओ और सुनो, दब कर समझौता नहीं करना, अपनी शर्तों पर समझौता करना, उनकी शर्तों पर समझौता नहीं होगा। जाओ बातचीत तो करना ही है, बातचीत करने के लिए बुलाया जा रहा है। आइए, बड़े बड़े साहूकारों की पतलूनें अब ढीली होंगी। सुन्नते रसूल पर देखते हैं कितना अमल हो रहा है आज हमारी सोसाइटी पर। ये दोनों सहाबियों का जूता हमारी पूरी जिंदगी में हमारे गाल पर पड़ता रहेगा और हमें एहसास दिलाता रहेगा कि सुन्नत पर अमल क्या होता है। और इन सहाबियों ने बादशाह के दरबार पर भी सुन्नत रसूल को झुकने नहीं दिया, सुन्नत रसूल का मजाक नहीं उड़ाने दिया। रुबी इब्न आमिर, हुज़ैफा इब्न यमान ईरान में दाखिल हो जाते हैं। आजकल की तरह गूगल मैप नहीं था कि नक्शा लगाया और चल दिए साहब, गाड़ी को दौड़ाया और पहुंच गई मंजिल मकसूद पर। आजकल की तरह लाइटें भी नहीं लगी हुई थी कुमकुम में जल रहे हो और पहुंच जाएं अपनी मंजिल मकसूद पर। थपेड़े खाते हुए, गर्मी में झुलसते हुए, घोड़े घर तो गुबार चेहरे पर उड़ती हुई, इसी हाल में ईरान पहुंचते हैं। चूंकि बादशाह का ठिकाना पूछने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, किसी फेमस आदमी का ठिकाना पूछने में कोई दिक्कत नहीं होती। पूछते गए और पहुंच गए। पूरे ईरान में बस यही दो सहाबी, ईसाइयों की बस्ती, किसरा वहां का हाकिम। जैसे ही किसरा के दरबार में पहुंचते हैं, दरवाजे पर गार्ड खड़ा हुआ है, दरबारी खड़ा हुआ है। इन दोनों को अंदर जाने से रोकता है। कौन हो? इन दोनों ने जवाब दिया, मैं हजरत उमर फारूक का भेजा हुआ दूत हूं, एलची हूं, कासिद हूं। आपके बादशाह ने हमें मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए बुलाया है। हम बातचीत के जरिए मसाइल को हल करने आए हैं। कहता रुक जाओ, अंदर से खबर लेके आना पड़ेगा बादशाह से। गया और 2 कपड़े लेकर आया। कहने लगा कि हां, इजाजत तो मिल गई किसरा की तरफ से, लेकिन हमारे दरबार में दाखिल होने के कुछ उसूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं। हमारे बादशाह से, किसरा से मिलने के लिए यहां का शाही लिबास पहनना पड़ता है। तुम अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर किसरा के दरबार में दाखिल नहीं हो सकते। होता है, हॉस्पिटल की ड्रेस अलग होती है, ट्रेन में टीटी की ड्रेस अलग होती है, कोर्ट में वकीलों की ड्रेस अलग होती है। ऐसे ही बादशाह से मिलने के लिए, किसरा से मिलने के लिए किसरा ने भी अपनी एक ड्रेस बनाई थी कि जो भी हमसे मिलेगा तो हमारी मुतय्यन करदा ड्रेस पहनेगा, उस ड्रेस में ही वो हमसे मिल सकता है। होता हर जगह का उसूल। रुबी इब्न आमिर ने और हुज़ैफा इब्न यमान ने उस ड्रेस को लेने से इनकार कर दिया और फरमाया कि सुनो, अपने बादशाह से, किसरा से कह दो कि मैं जो कपड़े पहन कर आया हूं, मैं उन्हीं कपड़ों में तुमसे मुलाकात करूंगा। मुझे तुम्हारा दिया हुआ लिबास बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारा शाही लिबास नहीं पहनना है,
मैं वही लिबास पहनता हूं जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन किया है, हमें बताया है। और हम अपने ड्रेस में, अपने लिबास के अंदर अंदर जाएंगे। अपने बादशाह से पूछ कर आओ। अच्छा, ये गार्ड, ये दरबारी फिर अंदर जाता है और उसने कहा, ऐसा ऐसा जवाब दिया गया। किसरा ने कहा उनको अंदर आने दो, अगर बातचीत के जरिए मसले हल नहीं किए गए तो मामला बिगड़ जाएगा। उन दोनों को अंदर आने दो। जब गार्ड ये खबर लेकर आ रहा था, उस वक्त हजरत रुबी इब्न आमिर की तलवार का दस्ता ढीला हो गया था। तलवार जिस कपड़े से बंधी हुई थी उसका दस्ता होता नहीं, तलवार का एक दस्ता होता है हाथ, तो वो ढीला हो गया था। तो जैसे टेलर लोगों के पास, दर्जियों के पास कतरने होती है ना, उस कतरन से, उस कपड़े के टुकड़े से वो तलवार का दस्ता बांध रहे थे, ऐसे करके कस रहे थे उसको। दरबारी हंसते हुए कहने लगा, आए उमर फारूक के कासिदो, अपनी टूटी हुई तलवारों से किसरा जीतने का ख्वाब देख रहे हो? इन टूटी हुई तलवारों से ईरान पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हो? किसरा की ताकत से टकराने का ख्वाब देख रहे हो? इस टूटी हुई तलवार से तुम किसरा फतह करने का सपना देख रहे हो? रुबी इब्न आमिर ने मुस्कुराते हुए उस दरबारी से कहा, अभी तुमने उमर फारूक के साथी मोहम्मद के दीवाने की तलवार देखी है, तलवार चलाने वाला कहां देखा है? अगर यकीन नहीं आता है तो आए दरबारी, तेरे पास जो सबसे मजबूत ढाल हो, जिससे तुम अपने वार को, तलवार के वार को रोकते हो, जो सबसे मजबूत ढाल हो, उसको लेकर मेरे सामने आओ और खड़े हो जाओ। दरबारी ने कहा, अच्छा रुक जाओ, मैं लेके आता हूं। सबसे मजबूत ढाल लेकर आया, जिसको बड़ी से बड़ी मजबूत तलवार उसको कुछ नहीं कर सकती थी, इतनी मजबूत ढाल लेकर आया और लेकर खड़ा हो गया। आए रूबी, लो मैं लेकर खड़ा हो गया हूं, देखो इस तलवार को काट, इस ढाल को दिखाकर काट कर दिखाओ। हजरत रूबी ने उस कतरन से, उस कपड़े के टुकड़े से तलवार के दस्ते को बांधा और फिर हवा में तलवार लहराई और इतनी जोर से उस मजबूत ढाल के ऊपर वार किया कि ढाल बीच से कट कर दो टुकड़े हो गई। दरबारी भागते हुए अंदर गया और कहने लगा, आए किसरा, आए बादशाह सलामत, अल्लाह जाने ये कौन सी मखलूक तशरीफ लाई है, ये कौन से मोहम्मद के दीवाने आ गए हैं, हमारी सबसे मजबूत ढाल भी इनकी टूटी हुई तलवारों का मुकाबला न कर सकी और वो टुकड़े टुकड़े हो गई। किसरा ने कहा, तुम्हें उनके जौहर देखने के लिए किसने कहा था? हम तो पहले ही जानते हैं कि ये सरों पर कफन बांधने वाली कौम है, इसीलिए तो मैंने मुज़ाकरात के लिए बुलाया है। अरे जल्दी से उनको अंदर भेजो। दरबारी आया और कहने लगा, जाओ। कहते नहीं, अरे बाबा जाओ यार, तुम अपने ही कपड़ों में जाओ, जाओ, बादशाह ने मंजूर कर लिया है, जाओ इन्हीं कपड़ों में जाओ। चले गए। फटे पुराने कपड़े, गर्दो गुबार, कई दिनों का सफर घोड़े का। आजकल एसी ट्रेनों का और एसी 4 व्हीलर नहीं थी, घोड़े पर भी बैठ के सफर कर रहे हैं तो घोड़े के टापों से और ठोकरों से उड़ने वाली धूल कपड़ों पे आ रही है। परागंदा हाल, चेहरे पर मिट्टी लगी हुई, बादशाह के दरबार में पहुंचते हैं। कहा कि चलिए बातचीत करने से पहले खाना खा लिया जाए। कहा कि हाँ भूखे तो हैं, खा सकते हैं, हमारे नबी ने तो यहूदियों के यहां पर भी खाना खा लिया। मैं मांगूंगा नहीं तुमसे, लेकिन अगर खिलाओगे तो हमारी शरीयत इनकार भी नहीं करती है, हमें उसकी इजाजत देती है, क्योंकि दावत तुमने दी है, बुलाया तुमने है। कहा लेकिन बातचीत यहां होगी,
कहा कि कहां होगी, हमें वो रूम दिखा दो अपना। बादशाह बातचीत के रूम में लेकर गया, वहीं पर दस्तरखान बिछा हुआ था और खाना लगा हुआ था। वहीं पर एक तख्त बिछा हुआ था, बादशाह उस तख्त पर बैठ गया। हुज़ैफा इब्न यमान ने फरमाया कि आए किसरा, तुम तख्त पर बैठे हो, बातचीत कैसी होगी, मुझे कहां बैठना है? किसरा ने कहा, आए हुज़ैफा, हमारे दरबार में आने का एक उसूल है, मैं इस इलाके का बादशाह हूं, मैं किसरा हूं, हाकिम हूं। हाकिम तख्त पर बैठता है और मैं जिससे बात करता हूं वो मेरे सामने खड़े होकर गुफ्तगू करता है। तुम्हें मेरे सामने खड़ा होना पड़ेगा, मुझे इस तख्त पर बैठना है और तुम खड़े होकर मुझसे गुफ्तगू करोगे, क्योंकि मैं इस इलाके का बादशाह हूं। हुज़ैफा इब्न यमान ने फरमाया, आए किसरा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर नहीं है। अगर तुम तख्त पर बैठते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ तख्त पर बैठकर गुफ्तगू करूंगा, अगर तुम जमीन पर बैठोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जमीन पर बैठकर गुफ्तगू करूंगा। आपने बातचीत के लिए मुझे बुलाया है, तुम किसरा के बादशाह होगे, हमने तुम्हें किसरा का बादशाह माना ही नहीं है, हमें तो पूरा ईरान चाहिए, हमने तो तुम्हें किसरा का बादशाह माना ही नहीं है। बातचीत करना है, मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करना है, तो फिर तुम जहां बैठोगे वहीं मैं बैठूंगा, तुम खड़े होकर गुफ्तगू करोगे तो मैं भी खड़े होकर गुफ्तगू करूंगा। बोलो तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? किसरा चीख पड़ा, आए हुज़ैफा, ये क्या बात है कि तुम बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहे हो? मेरे शाहाना लिबास को पहनने से इनकार कर दिया, मुझे सलामी भी नहीं दी, जो अंदर आता है वो मुझे सलामी देता है, तुम बिना सलामी के अंदर आए, तुमने मेरे दिया हुआ लिबास भी नहीं पहना, तुमने मेरा दिया हुआ लिबास भी नहीं पहना, बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हो और आप मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारे बराबर तख्त पर बैठूंगा या तुम अपने साथ मुझे जमीन पर बिठाओगे? हुज़ैफा कहते हैं, रखो अपना खाना अपने पास, नहीं खाना है मुझे, मैं जा रहा हूं, अगर बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे तो इसी शर्त के ऊपर होंगे। अकेले दो सहाबी, मुल्क भी गैरों का। अभी देखा था ना, बड़े बड़े मुस्लिम हुक्मरान भी आए थे हिंदुस्तान के अंदर ना, G20 सम्मेलन में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी आई, तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान भी आए, जिन पर मुसलमान बड़ा भरोसा करते हैं और बहुत जिनकी तारीफें करते हैं, सब आए और सब गए और महात्मा गांधी की समाधि पर फूल भी डाले और हाथ भी जोड़े। अगर ऐसी सरजमीन पर अगर किसी ने अपनी सलफियत को, अपने मनहज को, अपने अकीदत को और अपनी तौहीद को अगर बाकी रखा और बचाया तो वो सिर्फ सऊदिया का हुक्मरान था, मोहम्मद इब्न सलमान, जिसने हिंदुस्तान में रहते हुए महात्मा गांधी के राजघाट पर जाने से इनकार कर दिया। कहा उनका सम्मान हमारे अंदर है, उनकी इज्जत हमारे अंदर है, लेकिन हमारी शरीयत किसी के सामने मुझे हाथ जोड़ने से मना करती है। अगर हाथ जोड़ना किसी के सामने जायज होता तो हम सबसे पहले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के मजार पर, उनकी कब्र पर हाथ जोड़ते। मेरे भाइयों, सऊदिया को कितनी गाली दे लो, सऊदिया की जितनी चाहो तौहीद कर लो, लेकिन तौहीद के मामले में वो सबसे बुलंद है, तौहीद के मामले में वो सबसे ऊंची है, तौहीद के साथ वो कोई खिलवाड़ नहीं होता है, तौहीद के साथ वहां कोई समझौता नहीं होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मुसलमान के दिल में तौहीद आ गई, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। और राई के दाने के बराबर भी अगर तौहीद किसी के अंदर रही तो अल्लाह जहन्नम में सजा देने के बाद भी उसको निकाल लेगा और उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। मेरे भाइयों, यही चीज हमें और आपको समझने की जरूरत है, जरूरत है। ये क्या है? राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी है।
हम जलसे में भी आ जाएं और 26 जनवरी और 1 जनवरी को 12 बजे के बाद हम डांस भी कर लें और नाच भी और डीजे भी बजा लें और हैप्पी न्यू ईयर के नारे भी लगा लें। मेरे प्यारे साथियों, ये कोई मोहब्बत नहीं कि राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान। ये पॉलिसी अपनी जेब में रखो। ये ऐसा इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है, अपनी जेब में रखो और पूछो। आज भी मेरे साथी मेरे साथ मौजूद हैं। ये जिले जमीयत अहले हदीस लखनऊ के नाजिम मौजूद हैं। ये डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब भी मौजूद हैं। ये डॉक्टर मोइन साहब भी मौजूद हैं। ये मेरा बेटा हुसैन आया, ये भी मौजूद है। और हमारा ड्राइवर हमारे साथ, ये सब मौजूद है। आज भी कन्नौज के जिस ऑफिस में मैं बैठा हुआ था, आज भी मुझसे कहा गया, मौलाना साहब कुछ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आजकल मामले बहुत खराब चल रहे हैं, रिश्तेदारियों पे बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। मैंने उनके सामने भी कहा, ये इस्लाम तुम्हें मुबारक हो, ऐसा इस्लाम तुम्हें मुबारक हो। सारी खुदाई एक तरफ, मुस्तफा का रब एक तरफ। मेरे भाइयों, वो इस्लाम इस्लामी नहीं कि जिससे सब खुश रहे। तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था। मेरे भाइयों, यह है कि सारी दुनिया जिससे खफा हो और अल्लाह ये कहे कयामत के दिन, ये सारी दुनिया से लड़कर सिर्फ मुझे खुश करता था। सारी दुनिया इसकी दुश्मन थी, लेकिन मैं इससे राजी हूं क्योंकि ये सारी दुनिया से मेरे लिए लड़ा है। यह तौहीद का दर्स है। ये भी खुश, वो भी खुश, रहमान भी खुश, रहीम भी खुश। ये इस्लाम तुम्हें मुबारक हो। हमारा ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम में या तो मोहम्मद रसूलुल्लाह खुश होंगे या इब्लीस खुश होगा। मेरे भाइयों, अब ये हमें और आपको पावर अथॉरिटी है। हम चाहें तो फातिमा के बाप को खुश करें या चाहें तो इब्लीस को खुश करें। ये इख्तियार हमें और आपको दिया है। इन्ना हदैनाहु नजदैन, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने दोनों रास्ते तुम्हें बता दिए हैं। इस रास्ते पे चल के या तो शुक्रगुजार बन जाओ या उस रास्ते पे चल के नाशुक्रे बन जाओ, नाशुक्रे हो जाओ। हमने दोनों रास्ते तुम्हें बता दिए हैं। हुज़ैफा इब्ने यमान ने वही काम किया जो यहाँ सलमान मोहम्मद इब्ने सलमान ने किया। कहा नहीं, अपना खाना अपनी जेब में रखो, नहीं खाना मैं जा रहा हूं, रुक जाओ। ठीक है, आओ तुम भी मेरे तख्त पे बैठ जाना, पहले खाना तो खा लो। शर्त मान ली, तौहीद के साथ समझौता नहीं। इस्लाम ईसाइयों के दरबार में आने के बाद झुकेगा नहीं। खाना खाया गया, अब सुनो, जमीन पर बिस्किट गिर जाए ना, चिप्स गिर जाए ना, केक गिर जाए ना, बेटा क्या कर रहे हो, जमीन से मत उठाओ। गिर गया, पड़ा रहे तो बेटा जमीन से मत उठाओ। और सुनो चौधरीओ, सुनो सरमायादारों, अल्लाह ने दौलत दी है तो उसकी कदर करो। रुबी इब्ने आमिर, हुज़ैफा इब्ने यमान दस्तरखान पर लगा हुआ खाना खा रहे हैं और बादशाह किसरा भी उनके सामने बैठा हुआ है। खाना खाते खाते हुज़ैफा इब्ने यमान से खाने का एक लुकमा जमीन के ऊपर गिर गया। खाने का एक लुकमा जमीन के ऊपर गिर गया। जमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनिए हदीस, अगर खाने का कोई लुकमा जमीन के ऊपर गिर जाए तो उसको उठा लिया करो और उसको देख लिया करो। अगर उसमें मिट्टी वगैरह लगी हुई है तो इतना हिस्सा साफ कर दो, उतना हिस्सा दूर कर दो, और बकिया हिस्सा जिस पर मिट्टी या गंदगी नहीं लगी है, बकिया हिस्से को खा लिया करो। पता नहीं अल्लाह ने रिज्क के खाने के किस हिस्से में, किस लुकमे में बरकत रखी हो। यह है बुखारी शरीफ की हदीस। सुन ली, हुज़ैफा इब्ने यमान को यह हदीस थी, नबी का यह फरमान मालूम था। जमीन पर खाने का लुकमा गिर गया और सामने किसरा बैठा हुआ है, लुकमा उठा लिया जमीन से। रूबी इब्ने आमिर वहीं बैठे हैं और ऐसे कौनी मार रहे हैं। क्या कर रहे हो?
होता ना, जैसे हम लोगों को कोई यार दिलाऊं, खाने में मक्खी गिर जाए तो कोई डुबोने लगता है। हदीस यही है कि मक्खी गिर जाए तो उसको डुबो दो, क्योंकि मक्खी जब खाने में गिरती है तो एक पर डालती है, उसमें बीमारी होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया पूरी डुबो दो और मर जाने दो, क्योंकि उसके दूसरे पर में अल्लाह ने शिफा रखी है, वो शिफा उस बीमारी को खत्म कर देगी। ऐसा कोई करेगा? आज चाय गिर जाए, मक्खी गिर जाए तो उसको फेंक, दूसरी चाय आ रही, आप खुद नहीं पीने देंगे, मौलाना साहब मक्खी गिर गई, दूसरी आ रही है। शरीयत क्या कह रही है, हम क्या कर रहे हैं? सुनिए, खाने का लुकमा गिर गया, हुज़ैफा इब्न यमान ने वो लुकमा उठाया। रुबी इब्न आमिर कहते हूं हर जगह अपनी मत चलाओ, कम से कम देखो सामने कौन बैठा हुआ है। हम किसी दूसरी महफिल में बैठे हैं, यहां के लोग जमीन पर पड़े हुए लुकमे को फेंक देते हैं, खाते नहीं है। इशारों में बात की। हुज़ैफा इब्न यमान ने हंसते हुए कहा और खा लिया। हाय हाय। और बादशाह के सामने फरमाया, और सुनो हुज़ैफा इब्न यमान ने क्या कहा, अपनी शादी में मनोगोश्त बर्बाद करने वालों, जरूरत से ज्यादा पकाने वालों, ठीक जाए बर्दाश्त, लेकिन गरीबों को दावत देना मंजूर नहीं। हुज़ैफा इब्न यमान ने गिरा हुआ लुकमा खाया तो रूबी कहते, हुज़ैफा इब्न यमान ने कहा, इशारा, यहां के लोग पसंद नहीं करते। हुज़ैफा इब्न यमान ने चीख कर कहा, आए रूबी, इस खाने के लुकमे से तुम मुझे रोक रहे हो जो जमीन पर गिर गया। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जमीन पर गिरा हुआ लुकमा हमारे नबी उठा लेते थे, उसकी मिट्टी को साफ करके खा लिया करते थे? क्या ये मेरे नबी की सुन्नत नहीं है? रूबी ने कहा हाँ। फरमाया, अतरुकु सुन्नता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका। तो आए रूबी, क्या जुमला कहा। आप कह सकते हो मौलाना जर्जीस इतना सख्त बोलते हो तुम, इतना हार्ड बोलते हो तुम। साहब कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी सिर्फ हमारी हकगोई के खिलाफ है। साहब तकरीर तो अच्छी करते हैं लेकिन लेवल से उतर जाते हैं। लेवल तुम तय करोगे। तकरीर तो अच्छी करते हैं लेकिन जज्बात में बह जाते हैं। मेरे जज्बात का फैसला आप करोगे। बादशाह के सामने ये कौन से जज्बात थे? रूबी मना भी कर रहे हैं लेकिन क्या कहा हुज़ैफा ने, अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका। उलमा जानते हैं अरबी जबान में अहमक के माना पागल के, अहमक के माना बेवकूफ के, और उसी का प्लूरल आता उसी की जमा हुमका। क्या फरमाया, आए रुबई, जब हमारे नबी जमीन पर पड़ा हुआ लुकमा उठाकर खा लिया करते थे तो मैं ऐसा क्यों ना करूं? क्या मैं इन बेवकूफों के लिए, बादशाह के सामने बादशाह से कह रहे हुमका, क्या मैं इन बादशाहों, इन बेवकूफों के लिए, इन पागलों के लिए, इन पागलों की वजह से, इन बेवकूफों की वजह से अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाह, क्या मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत छोड़ दूं? क्या मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत छोड़ दूं इन पागलों के लिए, इन बेवकूफों के लिए? ये थे हमारे सहाबा, ये थे हमारा ईमान, ये था रसूल की सुन्नत से मोहब्बत करने वालों का जज्बा। कि बादशाह के सामने और किसरा के सामने कह रहे हैं तुम तो मौलवियों के सामने भी सुन्नत रसूल पर बुलडोजर चलाते हो यार। तुम तो मौलवियों के सामने सुन्नतों पर छुरियां चलाते हो दोस्तों। तुम तो शादियों में पर्दे के ताल्लुक से, अभी आपने कासमी साहब की बड़ी मुफस्सल तकरीर सुनी, कौन अमल कर रहा है? कौन देख रहा है? क्या किया जा रहा है? कौन सी चीज है आज? हम तसव्वुर तो करें, गौर तो करें हम
किसना से कहा जा रहा है आतरुकु सुन्नता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं इन पागलों के लिए, क्या मैं इन बेवकूफों के लिए सुन्नत रसूल छोड़ दूं? आप अपनी औलाद को जमीन पर गिरा हुआ लुकमा नहीं खिलाओगे, आप जमीन पर गिरा हुआ लुकमा खाना पसंद नहीं करेंगे और सीधे एक ही जवाब देंगे, जर्जी साहब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जमाना बहुत तरक्की कर चुका है। आप ये कहोगे कि आज के जमाने में हम अब डाइनिंग मेज पर खाना खा रहे हैं साहब, दो जानू बैठकर खाना खाने का रवाज खत्म हो चुका है। मेरे भाइयों आप कितनी ही तावीलें कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि आज हम एक एक सुन्नत को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। आज हमें किसी चीज से मोहब्बत नहीं रह गई है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो परनाला जो मस्जिद नबवी के छत से लगा हुआ था, एक बार हजरत अब्बास के घर में कुछ मेहमान आए, उन्होंने कबूतर ज़िबा कर दिए, कबूतर का खून उस छत के ऊपर रह गया। एक दिन बारिश हुई और कबूतर का खून उस कच्ची जमीन से उछल गया और परनाले से बहता हुआ मस्जिद नबवी में गिर गया। हजरत सहाबा किराम जो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे, परनाला का पानी मस्जिद नबवी में गिर रहा था और परनाले के पानी से खून, वो कबूतर का खून जो सनकर निकला, उस खून से कुछ सहाबा के कपड़े खराब हो जाते हैं। सहाबा ने शिकायत की, हजरत अब्बास नजरअंदाज कर देते हैं। हजरत उमर फारूक का दौरा हुआ मदीने में, लोगों ने हजरत उमर से शिकायत की कि इस परनाले से हमें तकलीफ है, इस परनाले से बरसात के दिनों में पानी टपकता है और एक बार तो कबूतर का खून तक आया और मस्जिद नबवी में गिरा, जिससे नमाजियों के कपड़े खराब हो जाते हैं। आपने हजरत अब्बास को बुलवाया, हजरत उमर ने, लेकिन वो नहीं मिले। 1 2 3 दिन इंतजार किया लेकिन वो नहीं आए। फरमाया कि मैंने अब्बास का कई दिन इंतजार किया, वो नहीं आ सके, परनाला तोड़ दो। हाकिम वक्त का हुक्म है, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, परनाला तोड़ दिया गया। हजरत उमर दूसरे शहर में चले गए। मदीने की अदालत में गवर्नर थे, हाकिम थे उबय इब्न काब। हजरत अब्बास ने देखा मेरा परनाला तोड़ दिया, पूछा किसने? कहा साहबा ने। किसके हुक्म से? उमर फारूक के हुक्म से। हजरत उबय इब्न काब ने अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। हजरत अब्बास ने उबय इब्न काब की अदालत में नोटिस चाहता है। हजरत उमर को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा, मदीने की अदालत में हाजिर होना पड़ा। हजरत अब्बास भी हाजिर होते हैं। हजरत उमर फारूक को इस कटघरे में और हजरत अब्बास को इस कटघरे में खड़ा किया जाता है। पूछा जाता है, हजरत उमर से कहा जाता है कि बताइए, कहा सुनिए मैं अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक। आवाज आती है उबय इब्न काब की अदालत से, मैं यहाँ का हाकिम हूँ, जज हूँ और इस अदालत में सब मुजरिम की हैसियत से आते हैं। आपकी जबान से अमीरुल मोमिनीन का जुमला अच्छा नहीं लग रहा है, आप उस जुमले को वापस लीजिए। अगर आपने अमीरुल मोमिनीन से खिताब किया तो फिर मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा, मुझे ईमानदारी से फैसला करना है। इसलिए अमीरुल मोमिनीन नहीं, अभी आप एक मुजरिम की हैसियत से आए हो, क्योंकि आपके खिलाफ अब्बास ने मुकदमा दायर किया है और अभी आप नहीं बोलेंगे, पहले मुद्दई बोलेगा जिसने मुकदमा दायर किया है। आए अब्बास बताओ क्या बात है? हजरत अब्बास ने कहा, हजरत उमर ने हमारे परनाले को बगैर इजाजत के तोड़वा दिया। कहा आए उमर अब तुम बोलो। हजरत उमर ने कहा मैंने इनका 3 दिन इंतजार किया, ये नहीं आए, तब तोड़ने का हुक्म दिया। इनके परनाले से सहाबाए किराम जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आते थे उनके कपड़े गंदे होते थे, छींटे पड़ती थी, नमाज में डिस्टर्ब होता था, इसलिए मैंने वो परनाला तोड़ दिया। आए अब्बास कुछ कहना चाहते हो? नहीं, जो बात थी वो मैंने कह दी। आए उमर कुछ और? नहीं, जो बात थी वो मैंने बता दी। थोड़ी देर के बाद उबय इब्न काब की अदालत से फैसला आता है। आए उमर, ये फैसला तुम्हारे हक में किया जाता है, तुम अमीरुल मोमिनीन हो, इस इलाके के हाकिम हो और इन
इनके परनाले से सहाबा को तकलीफ होती थी नमाज पढ़ने में। परनाले का पानी और गंदगी इसी परनाले से मस्जिद में गिरती थी, इसलिए आपने परनाला तोड़ने का हुक्म दिया। इनके 3 दिन इंतजार करने के बाद ये नहीं आए तो आपने कोई गलत कदम नहीं उठाया, आपने बिल्कुल सही किया। दोनों लोग निकल गए, दोनों गले मिलते हैं। हजरत अब्बास ने खुलकर खुले दिल से हजरत उमर फारूक का स्वागत किया। हजरत उमर ने कहा, मैंने तुम्हारा दिल दुखाने के लिए परनाला नहीं तोड़ा, मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि उसके पानी से सहाबा किराम के कपड़े खराब हो रहे थे। हजरत अब्बास ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, जज साहब का फैसला मैंने मान लिया। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं कि मेरा परनाला तोड़ा गया, लेकिन अमीरुल मोमिनीन मुझे तकलीफ इस बात की है कि ये परनाला वो परनाला था। इस परनाले को इस जगह बनाने का हुक्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया था, और मैं नबी का चचा हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का चचा हूं। और अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा था कि अब्बास इस जगह पर तुम परनाला बनाओ। मैंने नबी के हुक्म के मुताबिक यहाँ परनाला बनाया था। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं कि वो परनाला तोड़ दिया गया, मुझे तकलीफ इस बात की है कि आपने उस परनाले को तोड़ा है जिस परनाले के बनाने का हुक्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया था। हजरत उमर ने ये सुना तो वही आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। उबय इब्न काब से कहते हैं, अब आपने फैसला गलत सुना दिया है, उतरिए आप कुर्सी से। हजरत उमर उस कुर्सी पर बैठते हैं और कहते हैं कि अब सच्चा फैसला मैं सुनाता हूं। परनाला उसी जगह पर बनेगा जिस जगह से मैंने तुड़वाया है, और अब्बास मुझे सीढ़ी बनाएगा, मेरे कांधों पर सवार होगा, और अब्बास मेरे कांधे पर खड़े होकर उसी जगह परनाला बनाएगा जिस जगह से परनाला मैंने गिरवाया है। क्योंकि ये परनाला कोई मामूली परनाला नहीं था, ये वो परनाला था जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनवाया। उमर की क्या बचाव जो उस परनाले को गिरा सके, उसको तोड़ने का हुक्म दे सके। और फिर सारे जमाने ने देखा हजरत अब्बास हजरत उमर के कांधों पर सवार हुए और उसी जगह परनाला बनाया जिस जगह से तुड़वाया था। ये मोहब्बत का कौन सा मायार था, ये मोहब्बत का कौन सा पैमाना था। मेरे भाइयों, एक अंसारी नौजवान के मकान पर नबी की नजर पड़ी, फरमाया मकान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मकान के ऊपर जो मस्जिद की तरह गुंबद बना दिया है वो ठीक नहीं है, वो गुंबद नहीं बनाना चाहिए। लोग इसके घर को मस्जिद समझकर घुसने लगेंगे और इसके घर की औरतों की बेपर्दगी होने लगेगी, इसको गुंबद नहीं बनाना चाहिए था। ये कहकर आप निकल गए। वो अंसारी नौजवान थोड़ी देर के बाद आया, मजदूरों ने बताया अल्लाह के नबी ने तुम्हारे मकान की तारीफ की। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने सुना? हाँ, लेकिन फरमाया कि मकान के ऊपर गुंबद नहीं बनाना चाहिए था। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब गुंबद लोग देखेंगे तो मस्जिद समझेंगे और इसके घर में घुसेंगे तो इसके घर की माँ बहन बेटियों की कहीं बेपर्दगी ना हो, इसलिए गुंबद ठीक नहीं है। उसने कहा मेरे मकान को तोड़ना शुरू करो। कहा क्या? पूरा बन चुका? कहा ऊपर से तोड़ो। पूरा मकान तोड़वा दिया। कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ ऊपर का गुंबद तोड़वा देते, मकान पूरा का पूरा बना रहने देते। उन्होंने कहा पूरा मकान तोड़ो। उस अंसारी नौजवान ने पूरा का पूरा मकान तोड़वा दिया। फरमाया पूरा का पूरा मलबा उठाकर कचड़े में फेंक दो, अब यहाँ जो ईंटें लग चुकी हैं वो ईंट दोबारा नहीं लगेगी। कहा क्यों? कहा फरमाया पता नहीं अल्लाह के नबी ने इस मकान से जब नजर नीचे डाली है तो पता नहीं नबी की नफरत भरी नजर मकान की किस ईंट के ऊपर पड़ी है, मुझे नहीं मालूम। अब वो ईंट ही इस मकान में बाकी नहीं रहेगी जो मेरे मकान के अंदर लगी हुई है। मैं पूरे के पूरे मलबे को फेंक देता हूँ, अब इस मकान को बनाने के लिए दूसरी ईंटें आएंगी। मेरे भाइयों, पूरा का पूरा मकान तोड़वा दिया गया। पूरा का पूरा मकान और तोड़वाया ही नहीं बल्कि उस मलबे को बहा दिया गया। मेरे नबी की नफरत की नजर पता नहीं किस ईंट के ऊपर पड़ गई हो। ये मोहब्बत का कौन सा पैमाना था, ये मोहब्बत का कौन सा आइडियल था, ये मोहब्बत का कौन सा मायार था। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए।
फिर वही आयत आ जाइए, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी। इन तमाम चीजों से ज्यादा अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है तब तो ठीक है। अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इन चीजों से कम हो गई और इनकी मोहब्बत ज्यादा हो गई तो इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आ जाने वाले आजाब का, इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आ जाने वाली मुसीबत का। हम अपने मुआशरे में और समाज में गौर करके देखें हम क्या खत्म करा पा रहे हैं। अभी जलसा कराया, सुना बंबई तक में जलसा लोगों ने चंदा किया है। मेरे भाइयों, मेरे नाम पे जर्जी साहब आ रहे आनन फानन। मैंने यहां तक सुना है कि जिस जमीन पर, जिस खेत पर आप बैठे हुए हैं, इस खेत के मालिक ने यह जमीन इसी शर्त पे दी है कि मौलाना जर्जी साहब आएंगे तो मैं दूंगा, अगर नहीं आएंगे तो मैं अपनी फसल बर्बाद नहीं करूंगा। ये दीवानगी है, ये फैन फॉलोइंग है, मान लीजिए, लेकिन इन तमाम चीजों, इतनी मोहब्बत जो आप हमसे कर रहे हैं मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इन तमाम मोहब्बतों से ऊपर होनी चाहिए। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो मायार बहुत बुलंद है। आपने आनन फानन मशवरा करके जलसा कराया, अब तैयारी करो जहेज को लपेटने की, अब तैयारी करो बारातियों के कम करने की, तैयारी करो इन औरतों की जो बारात में कम से कम जाएं, जो हज्जने बनकर हुकूमतें चलाती हैं। इन्हीं की चलाई जाती बारात में, इन्हीं की चलती है। 50 आदमी जाएंगे, मेरे लड़के का सेहरा नहीं बंधेगा। शौहर इन्हीं के आगे मजबूर हो जाता है बेचारा, इन्हीं के आगे रसूल से मोहब्बत। इसीलिए मैंने आज ये मौजू का इंतखाब किया है। 3:09 हो चुके हैं। मैंने कहा है ना कि मेरे दोस्त का कल अल्फा हॉस्पिटल में डॉक्टर फरीद साहब का ऑपरेशन होना है और वो हमारे जिगरी दोस्त हैं जो सिद्धार्थ नगर से चले हैं। मुझे कल पूरा का पूरा दिन उनके साथ रहना है। अभी मुझे निकलना भी है। जमात के बहुत मुखलिस शख्स हैं वो, और डॉक्टर साहब भी यही मौजूद हैं हमारे साथ। हम सबको जाना हो, कल दिन में भी नहीं सोना है।